एक वीर्यवान पुरुष क्या होता है, उसके अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं और वो ऐसा क्या करता है जिससे वो अपने वीर्य को अपने अंदर ग्रहण कर पाता है। अगर आप भी एक वीर्यवान पुरुष बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आपका एक एक सेकेंड इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहीं से शुरुआत होती है हमारी वीडियो की। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध के विचार बांटने जा रहा हूँ। उनके 5 ऐसे विचार हैं जो आपको वीर्यवान पुरुष बनाने में मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बुरा मत कहो किसी को भी। गौतम बुद्ध का एक विचार है कि कभी भी किसी को बुरा मत कहो। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते तो बुरा भी मत सोचो, और अगर आप किसी के बारे में अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा भी मत कहो, क्योंकि एक वीर्यवान पुरुष बनने के लिए पहले आपको खुद को अपने मुंह से निकलने वाले अपने विचारों को और अपने शब्दों को बदलना होगा। और अगर आप अपने शब्दों को बदल नहीं सकते तो ना तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और ना ही वीर्यवान पुरुष बन सकते हो। पॉइंट नंबर 2, किसी को भी देखकर अपनी अश्लील सोच मत लगाओ। गौतम बुद्ध का विचार है कि मानव जीवन में अक्सर लोग एक महिला को देखकर उसके बारे में न जाने कितनी अश्लील सोच लगाते हैं। अपनी सोच से ही महिला के कपड़े तक निकाल देते हैं, अपनी सोच से ही उसको नंगा तक कर देते हैं। और एक पुरुष जब एक महिला को देखता है तो वो सिर्फ उसके अंगों को और जिस्म को देखता है। गौतम बुद्ध का ये भी विचार है कि आप अगर किसी भी महिला को देखकर उसके बारे में गंदी या अश्लील सोच लगाते हो या फिर अपनी अश्लील नजरों से उसे नंगा कर देते हो तो आप ना कभी ब्रह्मचारी बन पाओगे और ना ही कभी वीर्यवान पुरुष बन पाओगे। पॉइंट नंबर 3, ब्रह्मचर्य को नाश करने वाली कुछ बातें। गौतम बुद्ध के विचारों में ब्रह्मचर्य को नाश करने वाली कुछ बातें आती है, जैसे कि कोई इंसान बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है और वो ये भी सोचता है कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं तोड़ूंगा, पर कुछ परिस्थितियों के कारण वो अपना ब्रह्मचर्य नाश कर लेता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आपका एक मन कहता है कि हस्तमैथुन नहीं करना है, पर एक मन ये भी कहता है कि कर लेते हैं, एक बार में क्या होता है। और जो आपका नकारात्मक मन होता है वो आपसे हस्तमैथुन करवा लेता है और आपका ब्रह्मचर्य नाश करवा देता है और बाद में आपको अपने आप से घिन आने लगती है। इसलिए अगर आपको एक वीर्यवान पुरुष बनना है तो आपको अपने अंदर से सुधरना होगा, क्योंकि बाहर से तो पूरी दुनिया सुधरी हुई है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते तब तक आप वीर्यवान पुरुष नहीं बन सकते हो। सोच बदलेगी तभी आपकी दुनिया बदलेगी। जिस इंसान की सोच ही खराब है वो भला क्या दुनिया के लिए अच्छा सोच सकता है, महिला के प्रति क्या अच्छा सोच सकता है। अगर सोच ही आपकी खराब है और अश्लील है तो आप कभी महिला के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते और ना ही वीर्यवान पुरुष बन सकते हो। पॉइंट नंबर 4, पहले ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझो। गौतम बुद्ध के विचारों में ये भी आता है कि आपको वीर्यवान पुरुष बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझना होता है, क्योंकि आजकल के युवा तो सिर्फ ये समझते हैं कि वीर्य बचा लिया तो हो गया हमारा ब्रह्मचर्य। अगर आप किसी स्त्री का मान सम्मान नहीं कर सकते, उसके बारे में अच्छी सोच नहीं लगा सकते, तो आप एक ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि शुरू के 25 वर्ष तक अपने लिंग पर नियंत्रण करके सिर्फ अपनी शिक्षा हासिल करना और एक महिला को कभी भी उसके अंगों के प्रति अश्लील सोच ना लगाना और आखिरी में ब्रह्मचर्य का पालन करके परमात्मा से मिलना ही ब्रह्मचर्य होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कर रहे हैं, पर सिर्फ एक सेकेंड के लिए अगर किसी का जिस्म दिखा दिया जाए तो शायद ही आप लोग अपने लिंग पर नियंत्रण रख पाओगे। अगर मैं आपको नंगी तस्वीरें दिखा दूं तो अभी कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि ये ब्रह्मचर्य का नाश करवा रहे हो तुम। तो नंगी तस्वीरों को देखकर भी अपने आप पर नियंत्रण रखना ही असली ब्रह्मचर्य होता है, क्योंकि एक असली ब्रह्मचारी अपने दिमाग को नियंत्रण रखता है, ना कि औरतों के जिस्म को। पॉइंट नंबर 5, हस्तमैथुन। गौतम बुद्ध के विचारों में ये भी आता है कि इस दुनिया में सभी नौजवानों का एक सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में सफल इंसान बने और अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करे, पर आजकल के बहुत सारे यंग लड़कों में ये हस्तमैथुन की बीमारी पाई गई है, जिससे वो खुद अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और भारत देश का नाम भी खराब कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विदेशी पोर्न वीडियोस को सिर्फ भारत देश के नौजवानों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में कभी भी पोर्न वीडियोस को देखते हो
हो तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों के अंदर आपका छिपा हुआ सच बताने वाला हूँ कि आपके चरित्र पर काला अंधेरा है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप पोर्न वीडियोस देख रहे हो, आप उसको मना बोलोगे, क्योंकि ये सब गंदी चीजें हैं। पोर्न वीडियोस देखने का मतलब होता है पोर्न वीडियोस देखने की लत। महिलाओं या लड़कियों को नंगा देखना या फिर उनको कुत्ते के पोजीशन में सेक्स करते देखने की लत है आपके अंदर। इसका मतलब है कि आप दूसरों को कुत्ते जैसा सेक्स करते देख रहे हो और खुद के अंदर ईर्ष्या महसूस कर रहे हो, और आप उस शारीरिक सुख को पा नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हो। हताशा और सेक्स तनाव के कारण आप हस्तमैथुन शुरू कर देंगे, जो कि इंसान का अगला खराब गुण है, जिससे वो कभी वीर्यवान पुरुष नहीं बन पाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।